Miles Skelly. The kid just figured it out. Ki life comes very, very, very fast at you. The football also comes very, very, very fast at you. कुछ हफ्ते पहले this kid was mocking someone like Erling Haaland by doing his celebration. वो अर्लिंग हालैंड जो आर्सेनल के साथ टाइटल रेस में प्रीमियर लीग जीता 2 बार, ट्रेबल जीता, उस अर्लिंग हालैंड को जो 40-40-50 गोल का सीजन फन के लिए लगा रहा हो, उस अर्लिंग हालैंड को 18 साल का बच्चा मॉक कर गया. एंड गेस व्हाट किड, यू लर्नड इट ब्रदर, बट यू लर्नड इट द हार्डेस्ट वे. भाई ये फुटबॉल है, मतलब तुम इस टाइप की हरकत करते हो और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वेस्ट हैम फैन ने एमिरेट्स के बाहर बैठ के क्या किया? व्हाट वाज दैट? व्हाट डिड दैट सेलिब्रेशन मेंट फ्रॉम वेस्ट हैम फैंस? अब एक ऐसा कार्ड एक ऐसी गेम में जो बेसिकली आर्सेनल को 3 पॉइंट कॉस्ट कर गया बिकॉज ऑफ योर स्टूपिड मिस्टेक. आर्सेनल के कुछ चांस लग रहे थे कि 15 मिनट घर पे भाई यू कैन कम बिहाइंड फ्रॉम अ गोल डाउन. आर्सेनल ये काम पहले कर चुका है, बट फिर वो रेड कार्ड और उस रेड कार्ड से मैच का पूरा दांव बदल गया भाई, सिनारियो बदल गया. एंड आर्सेनल लॉस्ट द गेम एट होम व्हाइल चेजिंग लिवरपूल इन द प्रीमियर लीग टाइटल रेस. ना 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 ना, ऐसे टाइटल नहीं जीते जाते. ये जो आर्सेनल का फुटबॉल है ना, ये जो आर्सेनल की हरकतें हैं, नहीं भाई ऐसे ऐसे टाइटल नहीं जीते जाते. ऐसे सेकंड रह जाता है. ये सेकंड कैसे आना है उस तरीके का फुटबॉल है, कि ये थर्ड कैसे आना है उस तरीके का फुटबॉल है. ये चैंपियन वाला फुटबॉल नहीं है, ये चैंपियन वाली हरकतें नहीं है. मैं कब से बोल रहा हूं, दिस आर्सेनल टीम इज स्टिल नॉट रेडी टू विन द प्रीमियर लीग टाइटल. मैं आर्सेनल फैन को इतना बोलूंगा कि क्यों स्ट्रेस क्यों ले रहे हो भाई? नेक्स्ट सीजन एफसी 2025 तो लग गए हैं और 2025 अगस्त में फिर से कुछ महीने बाद नया सीजन स्टार्ट होगा भाई. काहे की टेंशन, काहे का स्ट्रेस, काहे की हार्ट ब्रेक, काहे की बॉटलिंग? फिर आएगा अगला साल, अगला सीजन, अगला साल तो आ ही गया है. नया सीजन फिर से स्टार्ट होगा, फिर से हाइप बनेगी, फिर से विलियम सलीबा बेस्ट सेंटर बैक, गैब्रियल बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग, ओडेगार्ड बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर, साका बेस्ट विंगर, है ना? ये सब बातें होंगी. मिकेल आर्टेटा बेस्ट मैनेजर. कर लेना ये सब हाइप, कर लेना ये सब बातें, क्योंकि बातों से ही तुम्हारा पेट भर जाता है. बातों से ही आर्सेनल फुटबॉल क्लब की वो चल पड़ती है, चीजें काम चल पड़ता है. टाइटल क्या है? टाइटल जीतना होता है, टाइटल के लिए जाना होता है. टाइटल के लिए नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे, वो सवाल पूछने होते हैं. टाइटल का प्रेशर मैनेजर पे होना चाहिए, टाइटल का प्रेशर प्लेयर पे होना चाहिए. फाइनेंशियल बैकिंग सब कुछ हुआ. इट्स टाइम टू डिलीवर, बट मिकेल आर्टेटा इज नॉट डिलीवरिंग. ही इज नॉट डिलीवरिंग टाइटल टू द एमिरेट्स दिस सीजन एज वेल. सो व्हाट डज दिस मीन? कि ट्रस्ट द प्रोसेस चलती रहेगी. नंबर मैं तो बता रहा हूं अगले सीजन ऑब्वियसली आर्सेनल की टीम में तो मैं नंबर 9 की कमी दिख रही है, लेकिन अगर इस आर्सेनल की टीम में नंबर 9 भी आ जाएगा ना, और फिर समहाउ आर्सेनल फिर भी अगर लीग नहीं जीतेगा ना, तो ये कुछ नया बहाने ढूंढ लेंगे. ये रेफरी को अब्यूज कर लेंगे भाई. ये राइवल के फैन को बोल देंगे कि भाई ये तो चीटिंग कर दिया, ये वो कर दिया. ये आर्सेनल के वो, मैं तो बता रहा हूं एक डीएनए बन गया इनका. ये खुद के अंदर झांक के कभी नहीं देखते कि हमारी गलती है, हमारे मैनेजर में कुछ कमियां हो सकती हैं, हमारे स्क्वाड में और स्ट्रेंथ चीजें हो सकती हैं, हमारी मैनेजमेंट कुछ और कर सकते. नहीं, मैं सिटी को देख रहा हूं, ट्रैवल विनिंग प्लेयर है, 4-पिट विनिंग स्क्वाड है, बट सिटी फैंस एंड दे आर क्वेश्चनिंग मैन एटलीस्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि भाई ये प्लेयर ये काम नहीं कर रहा. रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड की जा रही है, फैन बेस डिमांड कर रहा है प्लेयर से, स्क्वाड से, मैनेजमेंट से. सेम विद यूनाइटेड, वो अपने मैनेजर से रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर से डिमांड करते हैं वो सारी चीजें, एक्सपेक्टेशन एंड ऑल. सेम विद चेल्सी, इवन सेम विद लिवरपूल. बट आर्सेनल के केस में ये नहीं है भाई. आर्सेनल के केस में दोस्त ही ढूंढे जाते हैं दूसरी टीम के प्लेयर कि भाई ये हमारे अगेंस्ट अच्छा कैसे खेल गया, इसको ट्रोल कर लेते हैं, ये हमारे प्लेयर को ऐसे कैसे बोल दिया है, हम्बल है, हम्बल ए, हम्बल वो, हम्बल ये. भाई तुम तो 20 साल से हम्बल हो रखे हो. तो मतलब कमियां खुद में होंगी तो छुपाओ भाई, वो छुपाओ उसको. 2 डेकेड निकल गए ना बिना ट्रॉफी के, कौन सी बड़ी बात है? 20+ साल तो हो गए बिना प्रीमियर लीग जीते. क्या फर्क पड़ जाएगा, 5-10 साल और हो जाएंगे, क्या क्या ही हो जाएगा. लिवरपूल को भी तो 30 साल लग गए थे ना.
इतना बड़ा क्लब है लिवरपूल, तुम्हें भी 30 साल लग जाएंगे तो कौन सी नई बात हो जाएगी। शायद मुझे लग रहा है कि हम जैसे लोग ना, मतलब हम आर्सेनल को ज्यादा भाव दे रहे हैं, मतलब आर्सेनल डिजर्व नहीं करता जितना जितना हम आर्सेनल को अटेंशन दे रहे हैं भाई। ये दिस इज मीडियोकर माइंडसेट, दिस इज नॉट चैंपियंस फुटबॉल, नीदर दिस इज चैंपियंस माइंडसेट, नो इट्स नॉट। एंड माइल्स कैली जस्ट फिगर इट आउट कि फुटबॉल इज ब्रूटल किड, फुटबॉल इज एब्सोल्युटली रूथलेस, स्टे हम्बल, स्टे हम्बल। लेकिन एक और टीम है जो इस टाइम बहुत हम्बल रह रही है, कि उसको बहुत हम्बल कर दिया गया है, एंजो मारेस्का, चेल्सी। भाई याद करो, दिसंबर स्टार्ट हो गया था, सिटी बिल्कुल खराब रिदम में चलेगी थी, सबको पता चल चुका था कि सिटी के बस का नहीं है इस साल। एंड आर्सेनल भी बिल्कुल ढीला पड़ गया था, आर्सेनल बीइंग आर्सेनल। तो एक लिवरपूल एकमात्र अच्छी टीम लग रही थी यार, लिवरपूल को एक टीम कैच करने वाली थी दिसंबर में, चेल्सी फुटबॉल क्लब। एंड एवरीवन वाज लाइक कि भाई आहो चेल्सी की तो टीम बन गई, आय हाय हाय, चेल्सी तो डार्क हॉर्स की तरह आएगा, चेल्सी टाइटल रेस में जाएगा, कोल पाल्मर, जैक्सन के गोल, मैदुएके के गोल, काइसेडो, एंजो लाविया, अनटचेबल मिडफील्ड, कुकुरे वाज प्लेइंग लाइक प्राइम जाओ कैंसेलो। एंड वी वर लाइक कि भाई ये एंजो मारेस्का, इसको ध्यान से देखो, ये पेप गार्डियोला की आत्मा है इसमें, ये चेल्सी को टाइटल जिता के मानेगा, हाइप बन गई, सब कुछ बन गया। बट एंजो मारेस्का एक चीज बोलता रहा कि नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, बिकॉज मैनेजर है भाई, वो इन प्लेयर के साथ वो 24 में से 10-12 घंटे डेली बेसिस पे बिताता है, इसको पता है कि इनकी मेंटलिटी कहां पे है, इनकी स्किल सेट अभी कहां पे है। और प्रीमियर लीग उठाने के लिए वो सिटी में रह चुका है, सिटी के ड्रेसिंग रूम में, एनवायरमेंट में प्लेयर के साथ ट्रेनिंग करा चुका है एंजो मारेस्का। सो ही न्यू स्ट्रेट अवे कि ये चेल्सी का स्क्वाड कितना रेडी है। ही वाज इन डिनायल, एंड नाउ वी नो व्हाई ही वाज इन डिनायल, एंड ही वाज वेरी वोकल अबाउट इट कि नहीं भाई तुम हमें हाइप मत करो, वी आर नॉट इन द टाइटल रेस एंड वी आर नॉट अ कंटेंडर फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल दिस सीजन, आवर एम इज टू गेट टू द टॉप 4। और वही चीज हुई, चेल्सी का डाउनफॉल, बिग स्लंप, इनकंसिस्टेंसी, दिस इज यंग प्लेयर। ये ऐसे प्लेयर है जो भी एक आधा सीजन से आपस में मिलके खेल रहे हैं, सो केमिस्ट्री मैटर्स मैन, सिंक्रोनाइजेशन, लिंकअप, relationship, bonding, understanding matters on the pitch and off the pitch, and for that you have to play more regularly, more oftenly, and that's why I think this Chelsea squad is still not ready। और वो चीज अब दिख रही है भाई, कोल पाल्मर थोड़ा सा खराब सीजन जा रहा है, देयर यू गो, यू आर थिंकिंग कि चेल्सी के गोल कहां से आएंगे भाई, चेल्सी की क्रिएटिविटी कहां से आएगी, चेल्सी की क्लिनिकलिटी कहां से आएगी, चेल्सी को कौन कैरी करेगा इस टाइम। एंड लेट मी टेल यू, even top 4 is getting out of the hand for Chelsea Football Club, and that will be a big setup, especially how well you started the season and how well you played for the first 3 months of the season। So I think एक सेटबैक है, बट ये एग्जांपल है तुम्हारे सराउंडिंग में। यूनाइटेड लोग बोलते हैं कि पैसा लगाओ भाई, पेप तो चेक बुक लगाता है, पेप तो सक्सेस को बाय कर देता है भाई, इतना आसान होता ना सक्सेस को बाय करना, तो चेल्सी स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, यूनाइटेड 12 साल से घिस नहीं रहा होता मिड टेबल क्लब बन के, इतना आसान होता तो पीएसजी हर साल ना चैंपियन लीग जीतती। तो ये सारे जेलसी फैक्टर हैं, ये सारे राइवल के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली चीजें हैं, बट फॉर चेल्सी थिंग्स आर लुकिंग वेरी मेसी। और यूनाइटेड की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता भाई, यूनाइटेड क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। दे आर अ बैंग एवरेज क्लब एंड एवर्टन शोड देम व्हाई दे आर अ बैंग एवरेज क्लब।